वेलकम बैक दोस्तों। तो हम हमारी सीरीज कंटिन्यू करने वाले हैं Q1 FY25 रिजल्ट एनालिसिस, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SGS एंटरप्राइजेस के Q1 नंबर्स की। अब इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है ये लिंक है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से। तो जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ग्रोथ होगी उसका बेनिफिट मिलेगा इस कंपनी को। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा जिसमें हमने ASK ऑटोमोटिव के नंबर्स की बात की थी, तो आप रिकॉल करेंगे, हमने बोला था कोविड के बाद से सारे ऑटोमोबाइल्स जो प्लेयर है, फिर पैसेंजर व्हीकल हो गया, टू व्हीलर्स हो गया, इनके वॉल्यूम्स में धीरे धीरे पिकअप आया है और इनके सेल्स नंबर्स भी अच्छे आए हैं। तो उसका बेनिफिट ASK को मिला था। तो सिमिलर टेलविंड से SGS के लिए ऑटोमोबाइल के अगर पैसेंजर व्हीकल हो गया, टू व्हीलर हो गया, इनके अगर नंबर्स अच्छे आएंगे तो उसका नेचुरल बेनिफिट मिलेगा SGS को। तो ये कंपनी करती क्या है? तो ये कंपनी की शुरुआत हुई थी अराउंड 1987 में, एंड इसका लिस्टिंग अभी रिसेंटली नवंबर 2021 में हुआ था। ये कंपनी एक लीडिंग प्लेयर है जब बात आती है वैल्यू एडेड बैजेस लोगोज डिज़ाइन करने में, उनको मैन्युफैक्चर करने में एंड डिलीवर करने में। तो ये जो क्रोमियम प्लेटेड लोगोज होते हैं, बैजेस होते हैं 2D 3D, देन बॉडी ग्राफिक्स होते हैं, एप्लिक्स होते हैं, स्पीडोमीटर में डायल्स होते हैं, देन ऑप्टिक ग्लास कवर्स होते हैं जो कोई भी कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम में लगते हैं। फिर कोई कंज्यूमर अप्लायंस हो गए जैसे AC फ्रिज, इनमें जो इन मोल्ड जो डिस्प्लेज होते हैं जिसमें कीज होती है, चेंज सेट द टेम्परेचर। तो ये सब जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये सब बनाती है ये कंपनी। तो काफ़ी अलग बिजनेस मॉडल है, एंड ये काफ़ी नीच प्लेयर है, इसका कोई लिस्टेड कंपेटिटर प्लेयर भी नहीं है। तो अगर मैनेजमेंट की हम थोड़ा बात करें तो इनके जो CEO और CFO है, तो CEO है मिस्टर संजय थापर। अब ये दोनों जो है CEO CFO ये आए थे मिंडा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से। तो ये मिंडा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज काफी एस्टेब्लिश प्लेयर है व्हेन इट कम्स टू ऑटोमोबाइल सेक्टर, और वहां से ये दोनों आए थे अराउंड 2015 में। संजय थापर ज्वाइन हुए थे SGS एंटरप्राइजेस में, और तब से काफी अच्छी ग्रोथ आई है इस कंपनी के बिजनेस में। तो अगर हम सेगमेंट्स की बात करें तो इनके दो मेजर सेगमेंट्स हैं। एक तो हो गया ऑटोमोबाइल से आने वाला जो इनका बिजनेस है जिसमें ये लोगोज बैजेस ये सब बनाती है, और दूसरा है कंज्यूमर सेगमेंट, तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस में लगने वाले डिस्प्लेज वगैरह होते हैं ये सब बनाते हैं। अगर Q1 FY25 नंबर्स की बात करें तो इस कंपनी ने काफी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स दिए थे। इनका रेवेन्यू आया था अराउंड 189 करोड़ के आसपास, जिसमें अराउंड 57 to 59% की ग्रोथ आई थी। एबिटा आया था अराउंड 50 करोड़ का, जिसमें भी 60% की ग्रोथ थी, और पैट आया था अराउंड 28 करोड़ विच ऑल्सो ग्रू बाय 60%। तो नंबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। इन्होंने प्रीवियस जो क्वार्टर था Q4 और FY24 उसमें भी अच्छे नंबर्स दिए थे, और इस क्वार्टर में भी अच्छे नंबर्स डिलीवर किए हैं। तो ये इनका जो ट्रेंड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मार्जिन्स की बात करें तो एबिटा मार्जिन अराउंड 26% है, और पैट मार्जिन अराउंड 15% है। एबिटा मार्जिन में 50 बिप्स के आसपास ग्रोथ आई थी, और पैट मार्जिन फ्लैट स्टेबल रहे थे। तो मार्जिन्स भी इनके अच्छे हैं, और विद मेंटेनिंग दैट मार्जिन इट इज एबल टू ग्रो इट्स रेवेन्यू विच इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग। तो अब अगर हम सेगमेंट की बात करें तो जैसे मैंने बोला ऑटोमोबाइल इनका मेजर रेवेन्यू ड्राइवर है, यहाँ से ऑलमोस्ट 70% रेवेन्यू आता है, एंड जो सेकंड कंज्यूमर बिजनेस है वहाँ से आता है अराउंड 23-25% रेवेन्यू। ऑटो अगर सेगमेंट को हम थोड़ा क्लासीफाई करें तो टू व्हीलर से अराउंड इनका 30% रेवेन्यू आता है, एंड 35% रेवेन्यू आता है इनका जो पैसेंजर व्हीकल्स होते हैं। अगर हम सेगमेंट वाइज ग्रोथ की बात करें तो इनकी जो ये तीनों सेगमेंट्स है, टू व्हीलर हो गया, पैसेंजर व्हीकल हो गया, एंड देन कंज्यूमर सेगमेंट हो गया, ये तीनों काफी स्ट्रांगली ग्रोथ किए थे। पैसेंजर व्हीकल ग्रू बाय अराउंड 33%, टू व्हीलर सेगमेंट ग्रू बाय अराउंड 44%, and consumer was a bit slow around, but that also grew by 15%, so which is not bad. And the other segment which is around 8% that grew by around 6 to 7%. तो इनके सारे सेगमेंट्स में अच्छी ग्रोथ दिखी है, विच इज गुड साइन, बिकॉज इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन ओनली वन पार्ट ऑफ इट्स रेवेन्यू, इट इज लुकिंग एट ग्रोइंग ऑल द वर्टिकल्स। अगर हम इसके क्लाइंटेल की बात करें तो करंटली हम देख रहे हैं कि देयर इज अ शिफ्ट हैपनिंग बिटवीन इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल्स टू EVs। तो ये कंपनी जो अपने प्रोडक्ट्स बनाती है, क्योंकि ये एकदम न्यूट्रल सेगमेंट न्यूट्रल प्रोडक्ट्स है, जो बैजेस लोगोज होते हैं ये तो सभी जगह लगने वाले, लाइक आइस हो EV हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इनके इनके जो क्लाइंटेल है उसमें आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट सारे OEMs हो गया, सब इनके क्लाइंट्स है। टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, TVS,
बजाज, सब इनके क्लाइंट्स है। एंड इवन द न्यू ईवी प्लेयर्स लाइक एथर हो गया, ओला हो गया, रिवॉल्ट हो गई, ये सब के लिए भी अपने लोगोस बैजेज ये सब बनाती है। तो डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस है और ये कंटिन्यूसली इवन देख रही है कि अपने क्लाइंट के बेस को कैसे ग्रो कर सके। अगर हम रेवेन्यू सेगमेंट की बात करें बेस्ड ऑन जियोग्राफी, तो इनका 90% रेवेन्यू डोमेस्टिक मार्केट से आता है और 8 to 10% जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट मार्केट से आता है। अब अगर हम मैनेजमेंट की बात सुने व्हाट दे गाइड फॉर, तो उनका कहना है कि हम जो ये एक्सपोर्ट वाला सेगमेंट है currently which contributes around 8 to 10%, they are looking to grow that to 15 to 20% in next 3 years। तो ये लोग एक्सपोर्ट पे अभी फोकस कर रहे हैं। हम एक्सपोर्ट सेगमेंट को डबल करने की इनकी इनकी तैयारी है। एक्सपोर्ट के ग्रो करने के लिए ये न्यू जोग्राफीज में जा रहे हैं और ये रेवेन्यू का जो पाई है एक्सपोर्ट से आने वाला, इसको डबल करने के लिए लोग ट्राई कर रहे हैं। तो विच इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। अब अगर हम थोड़ा बात करें कि इन्होंने इन्हें क्या ग्रोथ स्ट्रेटजी अपनाई है और ये रिसेंटली कुछ एक्विजिशन की है, तो कंपनी ने अराउंड FY22 में एक्वायर किया था कंपनी कॉल्ड एक्सोटेक। अब ये कंपनी एस्टेब्लिश प्लेयर है व्हेन इट कम्स टू क्रोमियम प्लेटेड बैजेस, लोगोज ये सब बनाने में। तो ये कंपनी क्या ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग क्लाइंटेल हो गया, जैसे महिंद्रा इनका एक लार्ज क्लाइंट है, तो ये नेचुरली ऐड हो गया SGS के पोर्टफोलियो में। तो जो क्रोमियम प्लेटेड कोई भी बैजेस लोगोज होते हैं, तो ये सब 2D 3D में ये सब बनाती है। एंड जो इन्होंने लास्ट ईयर एक्विजिशन किया था, आई थिंक जुलाई 2023 में एक्विजिशन किया था, वो है WPI, वॉल्टर पैकर इंडिया। तो ये एक्चुअली अगेन प्लेयर है विच क्रिएट्स IML IMD। तो ये होता है बेसिकली इनमोल्ड लेबल्स, इनमोल्ड डिस्प्लेज, इनमोल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। जो हम देखते हैं कोई भी वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, उन पे एक डिस्प्लेज होता है, कुछ बटन्स होते हैं प्रेस करने के लिए, वहां से ऑपरेट कर सकते हो। तो ये सब जो इनमोल्ड इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं, ये सब बनाती थी WPI। तो इनको भी, इस कंपनी को भी SGS ने एक्वायर किया इन जुलाई 2023। तो करंटली SGS क्या कर रहा है, इन कंपनीज के एक्वायर करने के बाद इनको ऑपरेशंस को इंटीग्रेट कर रही है अपने साथ और इनको रैंप अप कर रही है। तो अगर हम ग्रोथ स्ट्रैटेजी पे आए, तो करंटली जो कंपनी का ग्रोथ फोकस है वो यही है कि टू रैंप अप दी कैपेसिटीज ऑफ एक्सोटेक एंड WPI। इनके एक्सपांशन के लिए ये करंटली कैपेक्स भी कर रही है। अराउंड 80 करोड़ का कैपेक्स ये साल करने वाली है, जो Q2 ऑफ FY20 में स्टार्ट होगा। तो इनको विजिबिलिटी है कि इन्होंने एक क्लाइंट भी ऐड किया है, जो आई थिंक आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट। तो कंज्यूमर साइड में ये लोग ने एक क्लाइंट ऐड किया है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज। अब वी ऑल नो डिक्सन इज अ वेरी बिग प्लेयर व्हेन इट कम्स टू EMS, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये काफी होम अप्लायंसेस बनाती है, मोबाइल्स, लैपटॉप्स, काफी कुछ बनाती है। तो वंस यू हैव एडेड डिक्सन एज योर क्लाइंटेल, इट जस्ट ओपन्स अ वास्ट कैनवस कि आप क्या क्या कर सकते हो। तो इन्होंने रिसेंटली एक्विजिशन जो किए हैं, ये काफी परफेक्टली अलाइंड है इनके जो क्लाइंटेल ऐड हुआ है। तो अब अगर डिक्सन टेक्नोलॉजीज होम अप्लायंसेस बनाएगी, तो ऑब्वियसली SGS इज एक्सपेक्टिंग कि इनको यहाँ से कंज्यूमर सेगमेंट के लिए ऑर्डर्स आएंगे, फॉर एग्जांपल मेकिंग IML IMDs फॉर फ्रिज या फिर वॉशिंग मशीन, क्योंकि ये सब यहीं पे लगने वाले पार्ट्स है। तो ये इसके लिए काफी होपफुल है और ये हैविंग डिक्सन एज योर क्लाइंटेल इज गिव्स दैट विजिबिलिटी। जो सेकंड पॉइंट है, ग्रोथ के लिए ये ज्योग्राफिकल एक्सपांशन भी कर रही है। तो इन्होंने साउथ कोरिया में रिसेंटली स्टेप इन किया था, तो वहाँ के, और ये नॉट जस्ट साउथ कोरिया, ये ग्लोबल OEMs के साथ टाइप करने के लिए ट्राई कर रही है। तो जैसे अगर कोई ग्लोबल OEM कोई ऐड होता है, तो वहां से भी इनको एक्सपोर्ट लेवल पे ऑर्डर आने के चांसेस है। सो दैट्स व्हाई होपफुल कि हम नेक्स्ट 3 इयर्स में हमारा जो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन है वो हम लोग बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ये नए प्रोडक्ट्स जैसे मैंने स्टार्ट में बोला था कि ये अपने प्रोडक्ट्स को डिजाइन करती है, ये इनोवेट करती है, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज भी करती है एंड देन ये क्लाइंट्स को डिलीवर करती है। तो इनका इन हाउस R&D टीम काफी स्ट्रांग है। जो भी कोई मार्केट में नया प्रोडक्ट आने वाला होता है, उस हिसाब से ये अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज करके रेडी रखते हैं। तो ये खुद से इन्होंने अपने कुछ नए प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं, जैसे इल्यूमिनेटेड लोगोज हो गए, मतलब दैट विल ग्लो इन एज पर द डे नाइट टाइम शेड्यूल। तो ये इल्यूमिनेटेड लोगोज हो गया, 3D लोगोज हो गया, या फिर ग्लास कवर्स हो गया, जो
कार्स में इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है, उन पे उनके ऊपर लगने वाले ग्लास कवर्स होते हैं या फिर डायल्स के लिए लगने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सब भी इन्होंने कुछ प्रोडक्ट डिजाइन किए हैं एंड दे एक्सपेक्ट कि यहाँ से भी इनको अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ आने वाला है। तो ये इनकी ग्रोथ स्ट्रैटेजीज है। अगर हम थोड़ा बात करें इनका जो मुझे एक नेगेटिव मतलब थोड़ा सा लगा था कि इनके मार्जिन जो है, इफ यू लुक एट एबिटा मार्जिन या फिर पैट मार्जिन, ये एक थोड़ा डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है। अगर हम एबिटा मार्जिन की फॉर मोमेंट बात करें तो ये अराउंड 31 के आसपास थे कुछ 3-4 साल पहले, जो अभी 25-26 के आसपास आया है। और पैट मार्जिन जो अराउंड 17-18% थे, अभी वो 13-14 के आसपास चल रहे हैं। तो जब हम ये कोई मैंने आई थिंक कॉन कॉल या फिर कोई न्यूज इंटरव्यूज में पढ़ा, तो एवरीवन वाज कीन टू अंडरस्टैंड कि मार्जिन्स कहाँ पे स्टेबल होंगे। लाइक करंटली जो 25-26 मार्जिन्स एबिटा है, क्या वो कंटिन्यू रहेंगे या फिर यू एक्सपेक्ट टू सी इंक्रीज और डिक्रीज। तो मैनेजमेंट का कहना है कि वी आर मोर फोकस्ड ऑन ग्रोथ, हमें ग्रोथ चाहिए, रेवेन्यू विजिबिलिटी चाहिए। वी आर ओके टू स्टे विद 25% मार्जिन्स। तो उनका बेसिकली कहना है कि हमारे मार्जिन अराउंड 25% रहेंगे, बट हमारा फोकस ग्रोथ पे है। अब ये होता क्यों है, व्हेन एनी क्लाइंट यू आर ट्राइंग टू ऐड, तो वो ऑब्वियसली क्लाइंट डिमांड करे कि भाई आप पहले एक सैंपल बना के दिखाओ कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स यू कैन मेक। तो ये जो इनिशियल कॉस्ट इनको बेयर करना पड़ता है कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले, टू इनोवेट क्रिएट दैट प्रोडक्ट, तो ये अपफ्रंट कॉस्ट उनको बेयर करना पड़ता है। तो इसका इम्पैक्ट होता है इनके मार्जिन पे। एंड इवन इन्होंने जो रिसेंट एक्विजिशंस किए हैं, WPI हो गया या फिर एक्सोटेक हो गया, वो भी अभी तक पूरी तरह से इंटीग्रेट नहीं हुए हैं। तो वंस ऑल ऑफ दैट एड्स अप, तो इनके मार्जिन स्टेबल होंगे एंड देन पॉजिटिव सिनर्जी से इनके मार्जिन इवन इंप्रूव हो सकते हैं, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। तो इनके नंबर्स मुझे अच्छे लगे थे, इनकी ग्रोथ विजिबिलिटी भी काफी स्ट्रांग है। एंड ये मोर इम्पोर्टेंटली दे आर डाइवर्सिफाइंग फ्रॉम ऑटोमोबाइल टू कंज्यूमर। और कंज्यूमर एक काफी बड़ा सेगमेंट है। एंड वंस डिक्सन एज अ प्लेयर इज योर क्लाइंटेल, इट जस्ट ओपन्स अ लार्ज कैनवस कि आप क्या क्या कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट इवन मोर प्लेयर्स कैन कम, राइट। अगर हम थोड़ा बात करें गाइडेंस के बारे में, तो इनका मैनेजमेंट जो कोई स्पेसिफिक नंबर स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं देता है, बट इनका मैनेजमेंट का कहना है कि हम इंडस्ट्री से 50% ज़्यादा ग्रो करेंगे, 1.5x हम ग्रो करेंगे इंडस्ट्री से, और हमारे मार्जिन रहेंगे अराउंड 25%। तो यही इनका ब्रॉड गाइडेंस है। बट मैनेजमेंट इज वेरी हंग्री। तो ये मुझे इनकी सबसे बेस्ट चीज लगती है। दे आर ग्रोथ ओरिएंटेड, दे आर लुकिंग फॉर इवन दे आर ओपन टू मोर एक्विजिशन इफ सूटेबल अगर मिलता है। इनके पास कैश अवेलेबल है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, तो इनके पास थोड़ा कैश रिजर्व भी अवेलेबल है। तो अगर इनको मोर अपॉर्चुनिटीज मिलती है फॉर ग्रोथ, दे आर ओपन फॉर एक्विजिशंस। तो यही है, नंबर्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। एक स्टेबल कंपनी है, छोटी स्मॉल कैप कंपनी है, 3000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। एंड ग्रोथ पोटेंशियल इमेंस है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी स्ट्रांग है। तो इट्स अगेन अ गुड कंपनी सर्विंग ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो नंबर्स आर गुड, बट विल ट्रैक ये कैसा कर रही है आगे। एंड लेट्स सी हाउ दे परफॉर्म इन द अपकमिंग क्वार्टर्स। तो यही तक रखते हैं। लेट मी नो इफ यू लाइक एंड लाइक द वीडियो। थैंक्स।